नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो स्पेशली ख़वातीन के लिए है जो गीबत बहुत ज़्यादा करती हैं और गीबत के मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी हैं। आप देखें, जहाँ पर 2-3 ख़वातीन इकट्ठी बैठती हैं वहीं पर वो दूसरी ख़वातीन के गिले शिकवे शुरू कर देती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं या दोस्त हैं, कोई भी हैं। उनके गिले शिकवे करना ख़वातीन का मामूल बन चुका है। और ये चीज़ जानते हुए भी कि गीबत करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और अपने आमाल को ज़ाया करना है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ख़वातीन जहाँ इकट्ठे होती हैं वहाँ पर गिले शिकवे का माहौल शुरू हो जाता है और घर के शिकवे किए जाते हैं, दीगर मामलात के जो हैं वो शिकवे किए जाते हैं, बुराई बयान की जाती है एक दूसरे की पीठ पीछे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। गीबत, हसद और कीना ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है। और गीबत तो इस कदर है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जहाँ पर किसी दूसरी औरत की या किसी दूसरे की गीबत ना की जाए। याद रखें, गीबत के बारे में अहादीस में बहुत सारी वईदें आई हैं कि जो गीबत करता है उसका अल्लाह ताला के साथ, जो गीबत करता है अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला फ़रमाएंगे कल रोज़ क़यामत और क्या अज़ाब उसको दिया जाएगा। इसलिए गीबत से अपने आप को महफूज किया जाए, क्योंकि गीबत के बारे में फ़रमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना। गीबत जो है ये इतना बड़ा गुनाह है कि ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से भी बदतर है। इसलिए गीबत जैसे बुरे अमल को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सारे के सारे आमाल अकारत हो जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। मर्दों में भी ये चीज़ पाई जाती है लेकिन ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए गीबत जैसे इस मर्ज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसका हल ये है कि जहाँ पर 2 ख़वातीन बैठे या 3 ख़वातीन बैठे और किसी चौथी ख़वातीन के बारे में या तीसरी ख़ातून के बारे में कोई गीबत होने लगे, तो जो साथ बैठी औरत है उसे चाहिए कि उसको वहीं पर ख़ामोश करा दे और कहे कि देखो, उसकी गीबत मत करो जो यहाँ मौजूद नहीं। जो बात भी है जब वो आ जाए उसके सामने की जाए। और पीठ पीछे किसी की गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये बात एक दूसरे को बताई जाए, समझाई जाए। हमारे माशरे कल में ये है कि जब एक औरत किसी की गीबत करती है तो दूसरी उसके साथ मिलकर मज़ीद उसको बातों को बढ़ाती है और मज़ीद बातें तलाश करती है, बुराइयां तलाश करती है और यूं बातों का सिलसिला तूल पकड़ता है और मालूम नहीं होता कि कितना वक्त गुज़र गया और यूं बातों पे बातें होती रहती हैं और आमाल ज़ाया होते रहते हैं, गीबतें चलती रहती हैं, आमाल ज़ाया होते रहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि कल रोज़ क़यामत जब हमारा नामा आमाल अल्लाह के सामने रखा जाए, पेश किया जाए, तो उसके अंदर नेकियां बिल्कुल मौजूद ना हों, या हों तो सही लेकिन वो जो हमने सोच रखा था कि हमने बड़े आमाल किए हैं, नेक आमाल किए हैं, वो सारे के सारे आज हमें उनका सिला मिलेगा, लेकिन गीबत की वजह से वो हमारी नेकियां ज़ाया हो चुकी हों। हमारे नामा आमाल में जो नामा आमाल है उसका सिला हमें किस वक्त मिलेगा? जब हम अच्छे आमाल दुनिया से करके जाएंगे। जब गीबत करेंगे, हसद करेंगे, कीना करेंगे, तो वो नामा आमाल पर जो अल्लाह ताला अता करने वाले हैं अजर, जो नेकियों पर अता करने वाले हैं अजर, वो हरगिज़ नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, गीबत से ख़ुद को बचाइए, स्पेशली ख़वातीन गीबत से बचें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ़ है। तो भाइयों और बहनों, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं, हसद से बचाएं। हसद भी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। ये वो गुनाह हैं जो हमारे अंदर पैदा हो चुके हैं, रूहानी अमराज हैं, इनसे निकलना होगा, तब जाकर हमारा मुआशरा सुधरेगा और ये गीबत जैसी बीमारी से हम निकल पाएंगे। वरना ये ऐसी बीमारी है जो कल रोज़ क़यामत हमारी नेकियों को ज़ाया कर देगा। हकदार आएंगे और नेकियां लेकर चले जाएंगे और फिर उनके जो गुनाह हैं वो हमारे खाते में डाल दिए जाएंगे। उनके गुनाहों का बोझ लेकर हमें दोज़ख में फेंका जाएगा। वो हसरत का दिन होगा, अफसोस का दिन होगा। इसलिए उस दिन से पहले तौबा कर लें और जिसकी गीबत की है उससे माफ़ी मांगें। इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। ये तब तक माफ़ नहीं होता जब तक आप उस बंदे से या उस औरत से जिसकी गीबत की है माफ़ी ना मांग लें।
اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہو کہ کبھی غیبت نہ کی جائے۔ اگر غیبت کر لی ہے تو توبہ کیجئے، یا جس کی غیبت کی ہے اس سے ملاقات نہ ہو پائے تو اس کے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو قیامت کے دن نہیں اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ پردہ فرما دیں گے اپنے اس بندے کے اعمال پر۔ لیکن جس شخص کی غیبت آپ نے کی ہے اس کے حق میں دعا ضرور کرتے رہیے اگر اس شخص سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی۔ تو دوستو اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو دوزخ میں لے جانے والا ہے، جو آگ میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو شخص غیبت جیسے گناہ سے خود کو بچا لے گا اور باقی اعمال کی پابندی کرے گا، نماز کی اور دیگر اعمال کی، تو انشاءاللہ غیبت جیسے عمل سے خود کو بچانے کی وجہ سے وہ دوسرے بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جائے گا، وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، کیونکہ غیبت جو ہے یہ آہستہ آہستہ دیگر گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، یہ حسد، کینہ اور دیگر جو ہیں روحانی امراض کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اس سے خود کو بچا لیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔